दुनिया के नक्शे पर एक बहुत बड़ा खेल हो चुका है और इस खेल के खिलाड़ी वही हैं जिन्हें आप रोज खबरों में देखते हैं, लेकिन जो चाल चली गई है उसकी गहराई शायद ही किसी को समझ आई हो। ईरान और इजराइल के बीच भड़कती आग ने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को घुटनों पर ला दिया है। अमेरिका अपनी साख बचाने के लिए हाथ पैर मार रहा है, रूस अपनी चालें चल रहा है और चीन इस ताक में बैठा था कि कब पड़ोसी देशों में अंधेरा छाए और वह अपनी तिजोरी खोलकर उन्हें अपना गुलाम बना ले। लेकिन ठीक इसी समय नई दिल्ली में बैठी सरकार ने एक ऐसा दांव खेला जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक सन्नाटा फैला दिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया में तेल की किल्लत हो, जब समंदर के रास्ते बंद हो रहे हों, तब भारत अपने एक ऐसे पड़ोसी की मदद के लिए आधी रात को पाइपलाइन खोल देता है जो कुछ समय पहले तक भारत को आंखें दिखा रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस बांग्लादेश को चीन अपनी गोदी में बैठाने के सपने देख रहा था, उसी बांग्लादेश ने घुटने टेककर भारत से मदद मांगी और भारत ने बिना देर किए उसे अपनी बाहों में भर लिया। आज की यह कहानी सिर्फ डीजल की सप्लाई की नहीं है, बल्कि यह कहानी है उस ऑयल डिप्लोमेसी की जिसने दक्षिण एशिया का भूगोल और भविष्य दोनों बदल कर रख दिया है। ईरान के संघर्ष के बीच भारत ने बांग्लादेश के जरिए चीन का जो बंटाधार किया है, वह आने वाले दशकों तक याद रखा जाएगा। हम बात कर रहे हैं साल 2026 के उस दौर की, जहां जज्बात नहीं, सिर्फ जरूरतें और कूटनीति काम करती हैं। आखिर क्यों बांग्लादेश को बचाने के लिए भारत ने अपनी सबसे सुरक्षित पाइपलाइन का मुंह खोल दिया? क्या यह सिर्फ एक मदद है या फिर चीन के ताबूत में आखिरी कील? इन सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि जो पर्दे के पीछे हुआ है वो मुख्य धारा की मीडिया की हेडलाइंस से कहीं ज्यादा गहरा और रोमांचक है। ईरान और पश्चिम एशिया के बीच जो तनाव आज चरम पर है, उसने पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट में तबाही मचा दी है। कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और जहाजों का रास्ता असुरक्षित हो चुका है। ऐसे में बांग्लादेश जैसा देश, जिसकी पूरी अर्थव्यवस्था आयातित ईंधन पर टिकी है, पूरी तरह से तबाह होने की कगार पर था। बांग्लादेश की सालाना डीजल की मांग लगभग 40 लाख टन है और आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी अपनी रिफाइनरी क्षमता ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। उनकी ईस्टर्न रिफाइनरी सिर्फ 5 लाख टन तेल ही रिफाइन कर सकती है। बाकी के 35 लाख टन के लिए उन्हें दुनिया के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। अब सोचिए, जब समंदर में जंग छिड़ी हो तो तेल आएगा कहां से? यहीं पर भारत ने अपनी उस मास्टर चाल का इस्तेमाल किया जिसे दुनिया भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन के नाम से जानती है। ये कोई साधारण पाइपलाइन नहीं है, ये भारत का वो ब्रह्मास्त्र है जिसने बांग्लादेश को चीन के चंगुल से खींच लिया है। मार्च 2026 के इस आखिरी हफ्ते में जब बांग्लादेश की सड़कों पर अंधेरा छाने वाला था, तब भारत ने अचानक 5000 टन अतिरिक्त डीजल की खेप भेजकर ढाका की सांसें लौटा दी। लोग कह रहे थे कि शेख हसीना के जाने के बाद और तारिक रहमान की नई सरकार आने के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्ते खत्म हो चुके हैं। चीन को लग रहा था कि अब बांग्लादेश उसकी मुट्ठी में है, क्योंकि नई सरकार ने शुरू में भारत के प्रति थोड़ा कड़ा रुख दिखाया था। लेकिन राजनीति और कूटनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता, वहां सिर्फ राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है। भारत ने यह साबित कर दिया कि जब मुसीबत आएगी तो बीजिंग से आने वाला कर्ज नहीं, बल्कि पड़ोसी भारत से आने वाली पाइपलाइन ही काम आएगी। अब जरा इस आंकड़े को समझिए जो चीन की नींद उड़ाए हुए है। पिछले कुछ ही दिनों में भारत ने कुल 15,000 टन डीजल बांग्लादेश पहुंचाया है और खेल यहीं खत्म नहीं होता। इतना ही नहीं, भारत ने अप्रैल के महीने के लिए 40,000 टन डीजल देने का जो प्रस्ताव रखा था, उसे बांग्लादेश की सरकार ने बिना किसी नखरे के तुरंत स्वीकार कर लिया है। ये वही बांग्लादेश है जो कुछ महीने पहले तक इंडिया आउट के नारे लगा रहा था। अब सवाल ये उठता है कि ये डीजल जा कहां से रहा है? ये जा रहा है असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी से, भारत के नॉर्थ ईस्ट से सीधे बांग्लादेश के पार्वतीपुर डिपो तक। यानी न समंदर का डर, न ईरान की जंग का असर और न ही अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का बहुत बड़ा झटका। यहाँ समझने वाली बात यह है कि भारत ने यह सब इतनी शांति से किया कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। जब दुनिया का ध्यान ईरान और इजराइल की मिसाइलों पर था, तब भारत के इंजीनियर्स और डिप्लोमेट्स पाइपलाइन के वॉल्व खोलकर बांग्लादेश की किस्मत लिख रहे थे। चीन ने बांग्लादेश में अरबों डॉलर का निवेश कर रखा है। उनके पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर चीन की नजर है। लेकिन चीन की एक सबसे बड़ी कमजोरी है, वह सामान तो दे सकता है, लेकिन संकट के समय एनर्जी सिक्योरिटी नहीं दे सकता। चीन खुद तेल के लिए दूसरों पर निर्भर है,
वो बांग्लादेश को क्या खाक बचाएगा? भारत ने इसी नब्ज को पकड़ा। भारत ने दिखा दिया कि हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम जरूरत पड़ने पर बड़े भाई की तरह ढाल बनकर खड़े भी होते हैं। लेकिन इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। आपको याद होगा कि 2024 में जब बांग्लादेश में तख्ता पलट जैसी स्थिति बनी थी और शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा था, तब इस पाइपलाइन का काम रोक दिया गया था। उस समय लग रहा था कि भारत ने बांग्लादेश से मुंह मोड़ लिया है। महीनों तक सन्नाटा रहा। चीन को लगा कि मैदान खाली है और वह अपनी गोदी में बांग्लादेश को बैठा लेगा। पाकिस्तान में भी जश्न का माहौल था कि भारत का एक भरोसेमंद साथी अब उसका दुश्मन बनने वाला है। लेकिन भारत की कूटनीति शतरंज की उस बिसात की तरह है जहां राजा को बचाने के लिए कभी कभी प्यादों को पीछे हटाना पड़ता है। भारत चुपचाप सही समय का इंतजार कर रहा था। जैसे ही फरवरी 2026 में वहां नई सरकार बनी और आर्थिक संकट ने दस्तक दी, भारत ने अपनी पाइपलाइन के जरिए दोस्ती का ऐसा हाथ बढ़ाया जिसे ठुकराना बांग्लादेश के लिए मुमकिन ही नहीं था। जरा सोचिए, अगर भारत ये डीजल न भेजता तो क्या होता? बांग्लादेश में बिजली गुल हो जाती, फैक्ट्रियां बंद हो जाती और वहां फिर से दंगों और अशांति का माहौल बन जाता। चीन इसी मौके की तलाश में था ताकि वह अपनी शर्तों पर बांग्लादेश को कर्ज दे सके और उनके द्वीपों पर अपना कब्जा जमा सके। लेकिन भारत ने 5,000 टन और फिर 15,000 टन डीजल भेजकर चीन के पूरे प्लान पर पानी फेर दिया। इसे कहते हैं रियल पॉलिटिक। भारत ने बिना एक शब्द कहे यह साबित कर दिया कि इस इलाके का असली नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कौन है। जो बांग्लादेश कल तक चीन की भाषा बोल रहा था, आज वही बांग्लादेश भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। यहाँ एक और तकनीकी बात है जो आपको समझनी चाहिए। बांग्लादेश को डीजल की सख्त जरूरत क्यों है? जैसा कि मैंने पहले बताया, उनकी अपनी रिफाइनरी सिर्फ 5 लाख टन ही संभाल सकती है। बाकी तेल उन्हें सिंगापुर या मिडिल ईस्ट से मंगाना पड़ता है। लेकिन आज के माहौल में मिडिल ईस्ट से तेल मंगाना मतलब मौत को दावत देना है। जहाजों का बीमा प्रीमियम 500% तक बढ़ चुका है, स्वेज नहर में खतरा है और ईरान कभी भी हॉर्मुज की खाड़ी बंद कर सकता है। ऐसे में भारत की पाइपलाइन बांग्लादेश के लिए लाइफलाइन बन गई है। ये पाइपलाइन सीधे जमीन के नीचे से आती है, जिसे न कोई रोक सकता है और न ही कोई निशाना बना सकता है। ये सुरक्षा, ये गारंटी सिर्फ भारत दे सकता है। चीन और पाकिस्तान इस समय बुरी तरह तिलमिलाए हुए हैं। पाकिस्तान तो खुद दाने दाने को तरस रहा है, लेकिन चीन को इस बात का दर्द है कि उसने बांग्लादेश में जो निवेश किया था उसका राजनीतिक फायदा भारत ले गया। भारत की ऑयल डिप्लोमेसी ने बांग्लादेश के नए हुक्मरानों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि असल में उनका हित किसके साथ है। भारत ने बहुत ही चालाकी से बांग्लादेश को अपने पाले में वापस खींच लिया है। ये एक ऐसी जीत है जिसमें कोई शोर नहीं हुआ, कोई ढोल नगाड़े नहीं बजे, बस पाइपलाइन के जरिए तेल बहता रहा और चीन के मंसूबे बह गए। क्या आपको लगता है कि भारत को ऐसे देशों की मदद करनी चाहिए जो समय समय पर हमारे खिलाफ खड़े होते हैं, या फिर भारत को अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए करना चाहिए? इस पर आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का भारत सबका साथ सबका विकास की नीति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा रहा है। भारत ने दिखा दिया कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, बल्कि अपने पड़ोसियों को भी साथ लेकर चलते हैं। लेकिन इसके पीछे जो रणनीतिक गहराई है वह काबिले तारीफ है। भारत ने बांग्लादेश को डीजल देकर उसे अपना कर्जदार नहीं बनाया, बल्कि उसे अपना साझेदार बना लिया है। अब बात करते हैं आने वाले समय की। अप्रैल के महीने में जो 40,000 टन डीजल जाने वाला है, वह बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ साबित होगा। भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो इस मात्रा को और भी बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब साफ है, बांग्लादेश की एनर्जी सिक्योरिटी अब पूरी तरह से भारत के हाथ में है। और जब किसी देश की चाबी आपके हाथ में हो, तो वह देश कभी भी आपके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगा। यह है मोदी सरकार की वो दूरगामी सोच जिसने बिना किसी संघर्ष के एक पूरे देश को अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लिया है। चीन देखता रह गया और भारत ने अपना काम कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प पहलू है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो असम में स्थित है, उसकी क्षमता को भी भारत सरकार ने तेजी से बढ़ाया है। यह सिर्फ एक संयोग नहीं है कि हम अपने नॉर्थ ईस्ट को इतना मजबूत कर रहे हैं। भारत अपने पूर्वोत्तर राज्यों को दक्षिण पूर्व एशिया का गेटवे बनाना चाहता है और बांग्लादेश इसमें सबसे अहम कड़ी है। अगर बांग्लादेश हमारे साथ है तो हमारा नॉर्थ ईस्ट सुरक्षित है, हमारा चिकन नेक कॉरिडोर सुरक्षित है और चीन की घेराबंदी का सपना अधूरा है। भारत ने डीजल की उन बूंदों से बांग्लादेश के साथ अपने रिश्तों की
नई इबारत लिख दी है। अब आप कमेंट में लिखकर बताइए कि क्या आपको लगता है कि भारत ने बांग्लादेश की मदद करके सही किया, जबकि वहां की सरकार ने पहले भारत विरोधी रुख अपनाया था? क्या यह भारत की उदारता है या फिर एक सोची समझी कूटनीतिक चाल? आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर जरूर करें, ताकि हर हिंदुस्तानी को पता चले कि कैसे उसका देश दुनिया की राजनीति में अपना परचम लहरा रहा है।